নমস্কার, আমি পবিত্র। টিএনটিজিএল মিডিয়ায় আপনাদের স্বাগত। কিছুদিন আগে কানু ন্যাশনাল ফরেস্টে আনা হলো বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ। আমরা জানি কিছুদিন আগে ভারত সরকার সুদূর আফ্রিকা থেকে কিছু চিতাবাঘ এনেছিল। যে চিতাবাঘগুলিকে আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছিল তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখার পর সেই কানু ন্যাশনাল ফরেস্টে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার কয়েকদিন আগেই বেশ কয়েকটি চিতাবাঘকে নিয়ে আসা হলো এবং সেই সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বললেন দেখুন এই ভিডিওতে। वो विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत होगी। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। পরবর্তী খবরের জন্য আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের বিরতি নিচ্ছি, তারপর দেখে নেব আমাদের পরবর্তী প্রতিবেদন। ডিপিএমআই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করতে চলেছে 6 মার্চ 2023 শরৎ সদন বেহালায়। সহযোগিতায় টিএনটিজিএল মিডিয়া, এছাড়াও থাকছে যোগমায়া এন্টারটেনমেন্ট, থাইরোকেয়ার, ফার্স্ট ভিডিয়া ফাউন্ডেশন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নারীদের সম্মান জানাবে ডিপিএমআই বেহালা। সকলের আমন্ত্রণ। ফিরে এলাম বিরতির পর। টিএনটিজিএল মিডিয়ায় আপনাদের পুনরায় স্বাগত। কিছুদিন আগে আমরা বিশ্ববাসী দেখেছি তুরস্কে কি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটে গেল। ভারত কিন্তু পিছিয়ে নেই। ভারত বারংবার তুরস্কে পাঠায় তাদের ত্রাণ সামগ্রী, নাম দেয় অপারেশন দোস্ত। সেই অপারেশন দোস্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কি অভিজ্ঞতা হলো আমরা দেখে নেব পরবর্তী একটি ছোট্ট প্রতিবেদনে। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाए और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहां उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सबकी हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहां लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहां जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब
हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहां से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी, और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी, और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा, और किसी और से ज्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला, और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी के जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई थी आप, हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर। आप में से कई होंगे तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा।